आज हम बिहार और दिल्ली के उस सबसे बड़े और सुलगते एनकाउंटर विवाद की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने पूरे देश की जनता को हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ पुलिस और अपराधियों की नहीं है, बल्कि एक होनहार नौजवान खाकी की कार्य प्रणाली पर उठते गंभीर सवालों और इंसाफ की गुहार लगाते एक लाचार परिवार की है। हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर के रहने वाले युवा भरत भूषण तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर की, जिसने अब एक बहुत बड़ा सियासी और सामाजिक रूप अख्तियार कर लिया है। इस पूरे मामले ने तब एक नया और बेहद संवेदनशील मोड़ ले लिया जब ये विवाद बिहार की सीमाओं को लांघकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया। पीड़ित ब्राह्मण समाज और भरत तिवारी के बूढ़े माता पिता आज दिल्ली की सड़कों पर बैठकर रो रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और सीबीआई जांच की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस एनकाउंटर से जुड़े कुछ वीडियो डिलीट किए जाने के आरोपों पर भोजपुर पुलिस को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। आखिर एक ब्राह्मण नौजवान का एनकाउंटर सचमुच अपराधियों से मुठभेड़ थी या फिर इसके पीछे खाकी की कोई बहुत बड़ी और खौफनाक लापरवाही छिपी हुई है? आज हम इन्हीं सुलगते सवालों के जवाब ढूंढेंगे और पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, रिवाइंड करके सच भी ढूंढूंगी और पॉज करके आपको पूरी असलियत भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। विवाद के कानूनी दाव पेचों और पुलिस की थ्योरी को गहराई से समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इससे प्रभावित लोग और पीड़ित परिवार आज किस दर्दनाक मोड़ पर खड़े हैं। जब कानून के रखवाले ही शक के दायरे में आ जाते हैं तो आम जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा डगमगाने लगता है। भरत भूषण तिवारी के बूढ़े पिता और उनके रोते बिलखते परिवार को इस एनकाउंटर के बाद जो मानसिक और सामाजिक आघात लगा है, उसकी भरपाई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। बेटे को खोने के बाद जब ये परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने लगा तो सोशल मीडिया पर भी आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आइए सबसे पहले हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो और दावों की हकीकत को समझते हैं जो इस समय इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे हैं। भारत माता की। अगर आप इंटरनेट और सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर वायरल हो रहे दावों और वीडियो को ध्यान से देखें तो इसमें कोई बनावट नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक दर्द और आक्रोश से उपजा सीधा गुस्सा नजर आ रहा है। लोग खुलेआम भरत भूषण तिवारी के समर्थन में पोस्ट लिख रहे हैं, उनके पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस डिजिटल आंदोलन में सीधे तौर पर भोजपुर पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं कि कैसे एक सीधे साधे ब्राह्मण नौजवान को अपराधी घोषित करके उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसके समर्थक और परिवार के लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पुलिस ने अपने नंबर बढ़ाने और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल किया है और एक हंसते खेलते परिवार के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया है। इस पूरे डिजिटल आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लोग केवल न्याय की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उस गहरे प्रशासनिक भ्रष्टाचार और तानाशाही का भी जिक्र कर रहे हैं जिससे आज बिहार का आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस विवाद के बीच ये आरोप भी तेजी से उछला है कि भोजपुर पुलिस इस एनकाउंटर से जुड़े कुछ अहम सबूतों और वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवा रही है ताकि सच्चाई कभी सामने ना आ सके। ये वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट पुलिस के उस रसूख के खिलाफ एक खुली चुनौती बनकर उभर रही है जिसके दम पर अक्सर पुलिसिया कार्रवाई को आंख बंद करके सही मान लिया जाता है। चलिए इस पूरे मामले को जरा यहीं पर पॉज कर देते हैं और कोर्ट कचहरी और पुलिस के बयानों के पीछे छिपे असली सच को भी बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं।
आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर ये एनकाउंटर पूरी तरह से असली और पारदर्शी था तो सोशल मीडिया पर वीडियो डिलीट क्यों किए जाने की अफवाह फैल रही है, आरोप क्यों लग रहे हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा मोड़ तब आया जब भोजपुर पुलिस को खुद आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। भोजपुर पुलिस ने साफ तौर पर इन दावों का खंडन कर दिया और उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़े किसी भी वीडियो या डिजिटल साक्ष्य को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट किया है या करवाया है। पुलिस का कहना है कि वो कानून के दायरे में रहकर जांच कर रहे हैं और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। अब आते हैं इस मामले के दूसरे बड़े कानूनी और सामाजिक पहलू पर। इस कथित एनकाउंटर के विरोध में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड के बोकारो तक में भारी बवाल देखने के लिए मिल रहा है। बोकारो में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला और भोजपुर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि भरत भूषण तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। कानून की नजर में किसी भी नागरिक की जान लेना, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, तब तक जायज नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि आत्मरक्षा की स्थिति बेहद स्पष्ट ना हो। पीड़ित समाज का आरोप है कि पुलिस ने कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया को दरकिनार कर खुद ही जज और जल्लाद बनने की कोशिश करी। अब ये मामला बेहद पेचीदा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ खाकी अपने एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए दस्तावेज जुटा रही है, तो दूसरी तरफ जनता का भारी दबाव निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। इस भयंकर आक्रोश और एनकाउंटर विवाद की असली जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए समय के पहिए को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और देखते कि ये पूरा खेल आखिर शुरू कहां से हुआ था और ये मामला दिल्ली के जंतर मंतर तक कैसे पहुंच गया। बिहार का भोजपुर जिला हमेशा से अपनी राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। कुछ समय पहले पुलिस ने एक मुठभेड़ का दावा करते हुए भरत भूषण तिवारी को मार गिराया। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक भरत तिवारी एक वांछित अपराधी था और उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू तब शुरू होता है जब भरत तिवारी के परिजन इस पूरी थ्योरी को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनके बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उनका कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया था। जब स्थानीय स्तर पर और बिहार सरकार से उन्हें कोई इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दिया तो थक हार कर पीड़ित परिवार ने देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों और पीड़ित परिवार ने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू किया, क्योंकि इस पूरे मामले को 1 महीना हो गया और अभी तक उन बूढ़े माता पिता को न्याय नहीं मिला है उनके बेटे के लिए, जिनका कथित एनकाउंटर हुआ है। आपने वीडियो देखा किस तरीके से नारे लगाए जा रहे, जंतर मंतर पर हजारों में भीड़ वहां पर मौजूद नजर आई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उस मामले पर कोई एक्शन तेजी से नहीं हो रहा है। वहां हाथों में तख्तियां लिए महिलाएं, युवाओं, बुजुर्ग ने एक सुर में नारा लगाया कि भरत तिवारी को न्याय दो। उनकी मुख्य मांग है कि इस पूरे एनकाउंटर की जांच बिहार पुलिस से छीनकर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दी जाए, क्योंकि बिहार पुलिस खुद इस मामले में आरोपी के कटघरे में खड़ी हो गई है। ये पूरी लड़ाई अब सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं रह गई, बल्कि ये व्यवस्था के खिलाफ जनता के अविश्वास की एक बड़ी जंग बन चुकी है, जिसने आज पूरे प्रशासन को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो मिला जुलाकर बात यह है कि भरत भूषण तिवारी का ये एनकाउंटर मामला अब एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जंतर मंतर पर गूंजती इंसाफ की आवाज, बोकारो में ब्राह्मण समाज का उग्र प्रदर्शन और भोजपुर पुलिस द्वारा वीडियो डिलीट करने के आरोपों पर की गई सफाई, ये सब साफ करता है कि जनता अब किसी भी पुलिसिया कार्रवाई को आंख मूंद कर स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो अपराधी हो या फिर खाकी वर्दी पहनने वाला कोई बड़ा अधिकारी। भरत तिवारी के बूढ़े माता पिता की आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह है कि न्याय मिलने में जितनी देरी होगी, व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा उतना ही कम होता जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस चौतरफा दबाव के आगे झुककर सीबीआई जांच के आदेश देती है
या फिर ये मामला फाइलों के ढर्रे में दबकर रह जाता है? इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।